जय हिंद एवरीवन। कल पर बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, उन पर हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फर्दर हम कुछ प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। डिटर्मिनेंट के आपसे 2 से 3 लेक्चर्स और बनेंगे, देन आपका डिटर्मिनेंट फिनिश हो जाएगा। देन लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर बाद में जो हम इसका फाइनल लेक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे इस बार जो आपके डिफेंस में क्वेश्चन आए गए थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की, उसके ऊपर। एंड देन हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल है देन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में यही फर्क है। आपको किस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3x 2b n y एंड 2c p z। आप लोग एक चीज जानते हो कि मैट्रिक्स में हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कुछ एलिमेंटों को कॉमन ले सकते हैं अगर वो है। जैसे आपको फर्स्ट कॉलम में दिख रहा होगा 3 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम से 3 को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2a m x 2b n y एंड 2c p z। लेकिन ये काम आप मैट्रिक्स में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, मैट्रिक्स में अगर आपको कोई चीज कॉमन लेनी है तो आपको सारे एलिमेंटों से कॉमन लेनी पड़ेगी। इन द सेम वे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो में आपका 2 कॉमन है, तो मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। नाउ वी हैव ए बी सी एम एन पी एंड एक्स वाई सी। तो व्हाट वी हैव 6 इनटू, और ये किसकी वैल्यू है, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो के इक्वल है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6k। ठीक, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। नाउ अगेन आपसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछना है, तो सबसे पहले जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन बाहर निकालो। जैसे अगर आप देखो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से 5 स्क्वायर कॉमन है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो मैंने सपोज फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, सो वी हैव 1 5 5 स्क्वायर, है ना। दोबारा अगर आप देखो तो सेकंड रो से 5 क्यूब कॉमन है, तो इनटू 5 क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं। सो वी हैव अगेन 1 5 एंड 5 स्क्वायर। और देखो आप तो थर्ड वाली रो से आपका 5 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो आप 5 की पावर 4 को और कॉमन कर दो, बाहर कर दो। सो वी हैव 1 5 एंड 5 स्क्वायर। अगेन अगर आप चेक कर पा रहे हो तो इस वाली रो जो सेकंड कॉलम है मेरा, इस सेकंड कॉलम से 5 फिर से कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 को फिर बाहर कर दिया। सो वी हैव इंटू 5 स्क्वायर, और आपका जो डिटर्मिनेंट बना वो बना 1 1 1 1 1 1 एंड 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई। तो सबसे पहला काम, अगर आपके पास देखो, अगर प्रॉपर्टी बेस्ड आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश करो पहले आप कॉमन चीजें निकालो बाहर, और अगर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को आप बाद में ही करो, तो वो ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। ये नाइस अच्छी प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि P मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है और Q मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने कैसे ऑब्टेन किया है, हमने इसको इस P की मैट्रिक्स से ऑब्टेन किया है। मतलब P से ही हमने Q को बनाया है, लेकिन उसमें खासियत करिए कि हमने P के हर एक एलिमेंट में 2 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करवाई है। तो बेसिकली जो आपका Q मैट्रिक्स है वो कैसी दिखेगी आपको, देखो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो कैसा दिखेगा, 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू A11। फिर 2 की देखो आपके एलिमेंट क्या होते हैं, 1 2 एंड A13। तो यहाँ भी आपको वही करना है, 1 प्लस 2 एंड 2 की पावर 1 प्लस 3। ठीक, समझ में आ रहा है। देन अगेन हमारे पास अगला एलिमेंट होता है 2 1, सो मतलब 2 की पावर 2 प्लस 1। फिर अगला एलिमेंट होता है 2 2, सो 2 की पावर 2 प्लस 2 एंड देन A2 3, so we have 2 की पावर 2 plus 3। In the same way A3 1, so 2 की पावर 3 plus 1। Same A3 2, so 2 की पावर 3 plus 2 and last we have A3 3 and 2 की पावर 3 plus 3। और सेम इसी की तरह मैंने क्वेश्चन अभी आपके सामने ऊपर किया था 5 स्क्वायर वाला। तो देखो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है।
सो 2 की पावर 2 हम फर्स्ट रो से कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 3 हम सेकंड रो से कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 4 हम लास्ट रो से कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स दिखेगी वो कैसी दिखेगी, दिखेगी A11 2 टाइम्स ऑफ A12 और 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ A13, है ना। अगेन व्हाट वी हैव A21 2 times of A22 and 2 square times of A23, then A31 2 times of A32 and 2 square times of A33, ठीक है। सो बट वी हैव, देखो हम इनको ऐड करते हैं 4 7 एंड 9, सो 2 की पावर 9। अगेन देखो आपका सेकंड कॉलम से 2 कॉमन है एंड थर्ड कॉलम से 2 स्क्वायर कॉमन है, तो सेकंड कॉलम से 2 कॉमन एंड थर्ड कॉलम से 2 स्क्वायर कॉमन। और अब के बाद अब जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स है क्या, वो मैट्रिक्स हमारी पी मैट्रिक्स है। टू तो बाहर निकाल दिया हमने, A12 A22 A32 एंड A13 A23 एंड A33। सो व्हाट वी हैव, आवर फाइनल आंसर इज 2 की पावर 12 इंटू पी, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज है। क्या कह रही है प्रॉपर्टी, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम इज जीरो। मतलब अगर आपको एक ऐसी मैट्रिक्स दिख गई या फिर आपने कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगा के मैट्रिक्स की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को जीरो कर दिया तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल होती है, जितने भी अपर ट्रायंगुलर है, जितने भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो ये जितनी भी मैट्रिसेस हैं जो डायगोनल की तरह दिखती है, मतलब जिसमें या तो डायगोनल में ही एलिमेंट हो या केवल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट हो या फिर डायगोनल के नीचे एलिमेंट हो, तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे बोला वी हैव सपोज 1 2 3 एंड 0 1 2 एंड 0 0 3 और मैंने पूछा व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप कहोगे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें केवल अपर में ही एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे सब जीरो है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ये सब हम मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं, क्या अपर ट्रायंगुलर होता है, क्या लोअर ट्रायंगुलर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब प्रोडक्ट में जो डिटर्मिनेंट होता है वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये चीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है, ये याद रखना। नेक्स्ट, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम और बी आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, ए के जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसकी उसकी एक मैट्रिक्स बनाई है आपने कोफैक्टर्स की। तो जो बी का डिटर्मिनेंट होगा, बी का डिटर्मिनेंट मतलब जो ए मैट्रिक्स है उससे आपने उसका एडजॉइंट निकाला। हम ये पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस में, क्योंकि एडजॉइंट के अंदर उसके कोफैक्टर्स आते हैं। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक एडजॉइंट है। सो एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और ये चीज मैंने आपको बताई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और मैंने कहा था कि जितनी बार आपके यहाँ पर एडजॉइंट ऐड होता जाएगा, ठीक, उतनी ही n-1 की पावर होती जाएगी। सो दो एडजॉइंट आए तो दो पावर आ गई। अगर सपोज करो यहाँ पर तीन एडजॉइंट आ जाते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये कितना हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 3, ठीक। सो याद रखोगे आप। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11, मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, उसका डिटर्मिनेंट 11 है, देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर, आपको स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिटर्मिनेंट की जो आपने इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनाई है। तो सपोज मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे 3x3 की, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 11 है। एक मैट्रिक्स मैंने बी बनाई है, ये बी मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है,
फॉर्म्ड बाय ए, ठीक, ये ए से आपने बनाइए, और कैसे बनाइए, इसके कोफैक्टर से बनाइए, ठीक। तो जस्ट आपने अभी रिजल्ट पढ़ा है कि जो बी का डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। So determinant of b equals to determinant of a की power 3 minus 1, that means determinant of a की power 2. So determinant of a मुझे 11 given है, so we have 11 square। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा है, उसने क्या बोला है कि आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। सो वी हैव 11 की पावर 2 का स्क्वायर, सो 11 की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ना कि ये, ठीक। तो क्वेश्चंस को भी बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम, और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% बन सकती है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस बचे हुए और एक दो टॉपिक और बचे हुए डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ध्यान से समझता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, A1 डिनोट कर रहा है आपकी मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मतलब A1 क्या डिनोट कर रहा है, A1 डिनोट कर रहा है दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक। सिमिलर A2 क्या डिनोट कर रहा है, A2 डिनोट कर रहा है अगेन मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इसके A1 के, मतलब जो A2 है, इस A2 अगेन दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये भी मेरे पास कैसी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, लेकिन किसकी है, ये A1 की है। इन द सेम वे जो AN है, देखो A1 की बात करी तो आपने A के कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, A2 की बात करी तो आपने A1 के कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाली, और ये प्रोसेस चलती रही, और लास्ट में जो AN आया, दिस AN इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ AN माइनस वन। तो आपसे सिंपली ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ AN, यहाँ पर AN आना चाहिए कि AN का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, A1 क्या डिनोट कर रहा है, A1 डिनोट कर रहा है आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। सो A1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। सिमिलर A2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की पावर 2। सिमिलर A3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 की पावर 2। अभी जस्ट हमने इसका एक रिजल्ट पढ़ा है, इस पर एक क्वेश्चन भी किया, ठीक। इसका मतलब जो AN होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ AN, ये डिटर्मिनेंट ऑफ AN किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ AN माइनस 1 की पावर 2। ये बात क्लियर है आपको, ओके। नाउ we have determinant of an equals to, now what is determinant of an minus 1, an minus 1 क्या होगा, देखो ध्यान से समझते हैं, समझे ना, मैं आपको यहीं से उठा कर लेके चलता हूँ। देखो A3 एक्चुअल में है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 की पावर 2, बट डिटर्मिनेंट ऑफ A2 कितना है, A2 का डिटर्मिनेंट कितना है। सो A2 का डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, है ना, आपके सामने A2 इक्वल्स टू है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की पावर 2, और मैं बोलूँ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A2, तो आप कहोगे दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1 का स्क्वायर। हमें इसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, सिंपली। तो वही चीज मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ कि AN माइनस 1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ AN माइनस 2 की पावर 2, क्लियर है बात, ठीक। इन द सेम वे अब मैं AN माइनस 2 की जगह पर वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे सॉरी यहाँ पर 2 नहीं 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, एक 2 यहाँ पर और एक इसके ठीक पहले वाली मैट्रिक्स का। इन द सेम वे अगर मैं AN माइनस 3 लिखूंगा, AN माइनस 2 क्या है, AN माइनस 2 का डिटर्मिनेंट जो है वो कोफैक्टर है किसका, AN माइनस 3 का। सो दिस वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी कहाँ तक, जब तक आपको डिटर्मिनेंट ए तक नहीं पहुंच जाते। सो वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 n टाइम्स। ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक। सो बेसिकली व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ AN, सो डिटर्मिनेंट ऑफ AN इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, और ये 2 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, सो 2 की पावर n। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन एज अ रिजल्ट की तरह याद रखोगे आप, ठीक। थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ आपको, जैसे
उसने क्या बोला है कि जो A1 है, ये A1 क्या है, दिस इज कोफैक्टर, दिस इज कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। और मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A1 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2। ठीक। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोला व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A2, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की पावर 2। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, ये देखो सेकंड, ये जो A1 का डिटर्मिनेंट है, ये किसके इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2 इंटू 2, है ना। इन द सेम वे अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A3 कैलकुलेट करूंगा तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A2 की पावर 2 आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A2 तो ये है। सो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी। उसने आपसे क्या पूछा था, डिटर्मिनेंट ऑफ AN कितना आएगा, तो ये प्रोसेस लगातार, इसकी वैल्यू तो इसके बराबर होगी, लेकिन AN-1 की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ AN-2 की पावर 2, और एक 2 पहले से है। तो ये प्रोसेस लगातार कहाँ तक चलेगी, एन तक चलती रहेगी। ठीक, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे, दो टॉपिक बचे हैं डिटर्मिनेंट पर, उसको करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट करेंगे एंड देन पीवाईक्यू करेंगे, फिर हम अपना अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। तो दिवाली जैसे जैसे पास आ रही है, आपका एग्जाम भी वैसे वैसे पास आ रहा है, मजे भी लो, मेहनत भी करो। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।